नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। किसान भाइयों, मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में 10 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। खेतों की जुताई के लिए उपयोगी यंत्र है उपकरण पावर टीलर और सब्जी की खेती में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाएं। मत्स्य पालक किसान भाइयों, मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में 10 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मोतिहारी जिले के युवा किसानों को मत्स्य पालन से संबंधित तकनीकी जानकारी दी जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण लेने आए किसानों के रहने और खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही उन्हें 200 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षित मत्स्य पालक किसान अपने आसपास के किसानों को साथ जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर मनीष कुमार, व्याख्याता, मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र, पटना। दिवसीय ट्रेनिंग में 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है और रहने का खर्च बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ये सक्षम हो सके कि मत्स्य पालन के संबंध में ये अपना खुद से स्टेप लें और आगे आके मत्स्य पालन की तरफ जुड़े। इसके अलावा विभागीय जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ ले सकें। मत्स्य पालन से संबंधित इनको हैचरी इस्टेब्लिश करने के लिए जो योजना है उनका लाभ ले सकें। नए तालाब का निर्माण कर मत्स्य पालन से जुड़ें और बिहार की जितनी भी मत्स्य पालन की जो क्षमता है उनको बढ़ाएं। इसी संबंध में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। इन दिनों गर्मी के मौसम में सब्जियों की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब्जियों के लिए अगर आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाकर सिंचाई करते हैं तो कम पानी की उपलब्धता में भी खेतों को ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकते हैं। इस विधि पर पानी सीधे पौधों के जड़ों में जाता है, जिससे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। किसान भाइयों, पावर टिलर बहुत ही उपयोगी कृषि यंत्र है। इस उपकरण की मदद से आप अकेले ही खेतों की जुताई कर सकते हैं। फसल कटने के बाद जो डंठल और अवशेष बच जाते हैं उसे आसानी से पावर टिलर की मदद से निकाला जा सकता है। इस उपकरण की मदद से समय के साथ साथ श्रम और लागत मूल्य की भी काफी बचत होती है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं पटना प्रखंड फतुहा के किसान वैद्य राम अयोध्या शर्मा। ये औषधीय पौधों का व्यापार करते थे। बाद में मीठापुर कृषि फार्म से पौधे खरीदकर अपने खेतों में लगाकर और उसे बाजार में बेचकर आज अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। 60,000 के लगभग हमारे यहाँ से लागत लगा था। फायदा क्या हो रहा है? फायदा करीब मैक्सिमम बेनिफिट लेकर बेचने के बाद दुगना मेरा फायदा बेनिफिट रखते हैं, क्योंकि खर्च वगैरह आने जाने का सब 1 लाख का अंदाजा रखा जाए सर। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। मंडी भाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अंडा घाट, जहां जानेंगे फलों के भाव। 20 रुपये किलो, बेल 15 रुपये पीस, आम 70 रुपये किलो, गुलाब खास मिठुआ 300 रुपये पसेरी, बेदाना 600 रुपये पसेरी, सेब स्टीलिया वाला 180 रुपये किलो 700 रुपये पसेरी, चाइना वाला 140 रुपये किलो, अच्छा अमेरिकन सेब 100 रुपये किलो। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे स्टूडियो में बैठे कृषि विशेषज्ञ से आप सीधे संपर्क कर खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
किसान भाई बहनों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको बता दें, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है अर्ली फूल गोभी की उन्नत खेती, यानी अगेती फूल गोभी की खेती। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार, जो कि सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया, आज हम बातचीत कर रहे हैं अर्ली फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खेत की तैयारी इसके लिए कैसे करें। किसान भाई, अगेती फूल गोभी जो आपके लिए मुनाफे का सब्जी आता है, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खेत का किस तरह से तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के लिए मई से जून महीना में गहरी जुताई, 3 से 4 गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद आप सूर्य की रोशनी में उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तब जो है उसके जो छोटे छोटे कीट होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं उसको वो नष्ट हो जाते हैं, जो आपके फसल को बर्बाद करते हैं, वो सूर्य की रोशनी से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो ये विशेष रूप से ध्यान कीजिए कि आपका जो है खेत का किस तरह की मिट्टी है। ज़्यादातर दोमट, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। इसमें आप फूलगोभी का फसल लगा सकते हैं और जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 रहता है, उस मिट्टी में आप अगेती फूलगोभी फसल लगा सकते हैं। अगर पीएच मान 7 है या उससे अधिक है तो, या जिंक, जिसमें जिंक, सल्फ़र, ये सब की कमी होती है, तो आप जो है खड़ी फसल में ये पोषक तत्व जो है खड़ी फसल में डाल के उसका खेत की तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द लौटते हैं इस अंतराल के बाद। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया फिर है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें आज हम बातचीत कर रहे हैं अर्ली फूल गोभी की उन्नत खेती। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो बात हो गई खेत की तैयारी कैसे करें, अब हम आगे जानना चाहेंगे कि नर्सरी के लिए कैसे तैयारी की जाए और इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां किसान भाई बरतेंगे। किसान भाई अर्ली कॉलीफ्लावर, अर्ली जो फूल गोभी आप लेते हैं उसके लिए नर्सरी तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जून का जो दूसरा सप्ताह होता है उपयुक्त होता है और नर्सरी डालने के लिए। नर्सरी के लिए आप जो हैं अगर 1 एकड़ में आप 1 एकड़ के लिए आप ले रहे हैं बीज, तो आपको 2 मीटर से लेकर 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा भूमि का चयन करना होगा और वैसी भूमि का चयन करना होगा जहाँ के भूमि थोड़ा पानी का जमाव नहीं हो, बरसाती पानी का जमाव नहीं हो, क्योंकि उस समय बरसात का सीज़न रहता है और बरसात के सीज़न में बिचरा में पानी भरने की संभावना होती है। तो किसान भाई वैसी ज़मीन का उपयोग करें नर्सरी के लिए जहाँ ज़मीन जो है ऊंची हो और वहाँ पे आप इसका नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए आप जो है नर्सरी 2 मीटर, जैसे हमने बताया 2 मीटर और 1 मीटर चौड़ाई का आप नर्सरी 1 एकड़ के लिए ले सकते हैं। और इसके लिए आप भुरभुरी मिट्टी को भुरभुरी कर लें, उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें, थोड़े से 15 ग्राम और 15 ग्राम NPK डाल के जो है उस मिट्टी को बना लें और इस तरह से बनाएं कि जो है वो मॉइस्चर जो है जब आप पानी सिंचाई करें, हल्के सिंचाई करें तो वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लें। और जब आप सीड उसमें डालें तो जब आप बिचरा उसमें डालते हो तो उसमें जो है उसे पुआल से ढक लेनी चाहिए, जिससे कोई चींटी या चिड़िया उस बिचरे को जो है बीज को जो है खाए नहीं। और सबसे बड़ी अहम बात नर्सरी तैयार करते समय किसान भाई, बीज अगर आप अगेती फूल गोभी ले रहे हैं तो अगेती ग्रुप की बीज का लेना ज़रूरी है। अगर आप लेट वैरायटी ले लेंगे तो फिर आपको अगेती में उस तरह का उत्पादन नहीं दे पाएगा, सिर्फ लीफी वेजिटेबल लीफी आके रह जाएगा। इसलिए किसान भाई आप अगर अगेती फूल गोभी लेते हैं तो अगेती मेचोटी ग्रुप की ही वैरायटी का चयन करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे बीज के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बीज का कौन सी वैरायटीज़ होते हैं उसके बारे में पहले बताएं। कैसे किसान भाई उसका चुनाव करेंगे, साथ ही बीज की क्या मात्रा होनी चाहिए और शोधन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आप विस्तार से बताएं हमारे किसान भाई को। बीज जो है अर्ली कॉलीफ्लावर के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पे किसान भाई आपको ध्यान देने की बात है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फूल गोभी की 3 मेच्योरिटी ग्रुप की बीज होती हैं, जिसको मुख्यतः 3 मेच्योरिटी ग्रुप की बीज होती हैं, जिसको आप अगेती, मध और लेट वैरायटी के बीज कहते हैं। कई किसान भाई का प्रॉब्लम होता है कि हमने तो फूल गोभी लगाया और वो फूल गोभी हुआ नहीं। तो किसान भाई अगर आप अगेती फसल लगा रहे हैं तो आपको अगेती मेच्योरिटी ग्रुप की ही बीज लगानी होगी। अगर मध मेच्योरिटी ग्रुप के आप लगा रहे हैं तो मध अवधि की ही आपको बीज लगानी है। अगर लेट फूलगोभी लगा रही हैं तो फिर लेट फूलगोभी मेच्योरिटी ग्रुप की ही फूलगोभी के बीज आपको लगाने होंगे। तो हम बताना चाहेंगे किसान भाई, अगर आप अगेती फूलगोभी लगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप बीज का चुनाव करें। जहाँ तक किसान भाई हाइब्रिड का बात है, जब किसान भाई हाइब्रिड आप अपने खेत में लगाते हैं तो उसके लिए
समर किंग, हिमानी, स्वाति, पूसा हाइब्रिड 2, ये हाइब्रिड अगेती फूलगोभी के लिए आप लगा सकते हैं। अगर आप वैरायटी लेते हैं तो 1 एकड़ के लिए 250 से 300 ग्राम जो है उपयुक्त है 1 एकड़ की खेती के लिए। अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो उसमें थोड़ा मात्रा कम हो जाती है, वो मात्रा 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ आप ले सकते हैं किसान भाई। जहाँ तक इसके बीज उपचार का है तो आप जो है बीज को कैप्टॉन या थीरम से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका नर्सरी डालने के बाद इसका छिड़काव करके इसका बीजोपचार कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द लौटते हैं इस अंतराल के बाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की ताने में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशी की आहट में, बागवानी मिशन हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, आज हम बातचीत कर रहे हैं अर्ली फूल गोभी की उन्नत खेती। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि बीज का चुनाव कैसे करेंगे और कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अर्ली फूल गोभी की उन्नत खेती के लिए खाद और उर्वरकों का कैसे प्रयोग करेंगे हमारे किसान भाई? किसान भाई, खाद एवं उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अगेती फूलगोभी में। अगर आप खाद एवं उर्वरक डालने से पहले अपनी मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की जो है कमी है और उसे कितनी मात्रा में डालनी है। किसान भाई, आप लोग अगेती फूलगोभी जो लेते हैं हाइब्रिड का उपयोग करते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जो है जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो आप गोबर खाद 300 क्विंटल 1 एकड़ के लिए डाल सकते हैं। 30 क्विंटल जो है वर्मी कंपोस्ट डाल के खेत की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ नीम खल्ली 30 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए उपयुक्त है। उसके बाद आ जाता है जो NPK, तो उसमें जो है यूरिया आप 25 किलोग्राम ले सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश 125 kg ले सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट 200 kg ले सकते हैं। इस तरह से आप उर्वरक
और किसान भाई ये बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि मिट्टी का जांच आपको बहुत अहम बात है। आप अपने मिट्टी का जांच जो है ज़रूर करवा लें, उसी के अनुसार उर्वरक देनी चाहिए, क्योंकि कॉलीफ्लावर में पत्ती तथा फूल आते हैं, तो इसमें ये नाइट्रोजन अधिक या कम देने पे भी इसके कट जो फूल होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अर्ली फूल गोभी की खेती के लिए जल प्रबंधन की बात करें तो वो कैसे करेंगे? सिंचाई, निकाई, गुड़ाई कैसे की जाएगी? और साथ ही यदि फूल की गुणवत्ता बढ़ानी हो तो उसके लिए किसान भाई क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। जहाँ तक सिंचाई की बात है, 12 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई किसान भाई देनी चाहिए उस समय, क्योंकि अगर बारिश का समय होता है तो अपने उसी अनुसार, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर बनी रहे। और जहाँ तक उसके जो है निकाई गुड़ाई की बात है तो 10-15 दिन के बाद निकाई गुड़ाई भी उसमें कर लेनी चाहिए। और जब वो अगेती फूल गोभी 20-25 दिन का हो जाए तो मिट्टी को थोड़ा सा चढ़ा देना चाहिए जड़ के पास। उससे जो है उसको कड का डेवलपमेंट एवं उसके कम्पैक्टनेस होने में सहायक होते हैं। साथ साथ जब आप सेल्फ ब्लांचिंग कट जो है, सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटी की बात करते हैं, जो फूल गोभी जो है ढका रहता है पत्तियों से, उसको सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटी कहते हैं। कई वैरायटी जो है ढकी नहीं रहती हैं, तो ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो है पत्तियां जो है कट को पूर्णतः ढकी रहे। इससे फूल की गुणवत्ता बढ़ती है, फूल सफ़ेद और उसमें जो है कम्पैक्टनेस होता है, गठीलापन होता है, जिससे वो मार्केट में अच्छे दाम पे बिकते हैं किसान भाई। इसके लिए आपको अगर सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए पत्ती से ढक देने, उसके पत्ती से भी ढकनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी, डायरेक्ट रोशनी उसमें नहीं आए और उसको जो है उसका वाइटनेसपन बरकरार रहे। तो डॉक्टर साहब, आज आपने बताई अर्ली फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है हमारे किसान भाई इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और अगेती फूल गोभी की खेती करेंगे और अधिक से अधिक मुनाफा भी करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपने जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना अर्ली फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करें। हमें पूरा उम्मीद है आप जो बातें बताई गई हैं आज, आप उसका भरपूर प्रयोग करेंगे, अपने खेतों में अगेती फूल गोभी उगाएंगे और अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे और आपकी आय भी अधिक से अधिक बढ़े। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।